नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। बहुत कुछ पढ़ता हूँ मित्रों, मेरे भारतवासियों, पूरे विश्व के में रहने वाले इंडियंस, भारतीय, गुजराती, और मैं तो रहा हिंदुस्तानी। 1947 के पहले का जन्मा, गुलाम देश में जन्मा, ब्रिटिशरों के अंडर जन्मा, और 1947 के बाद इस जन्म में सत्ता में आने वाले लोग के बारे में मैं क्या कहूँ। ये लोग तो यही समझते हैं कि भारत हमने बनाया, आज़ादी हमारी वजह से मिली, और सत्ता में बैठे, आज संसद में बैठे 10 साल से राज करने वाले महान विश्व गुरु नेता तो यही कहता है कि भारत की आन बान शान गांधी जी, सरदार नेहरू की वजह से नहीं है, आज़ादी के रखवाले भगत सिंह की वजह से नहीं है। आज जो भी हैं, जो भी भारत हैं, वो मेरी वजह से हैं। उसमें से आपको बाहर आना चाहिए कि मनुष्य बनना है या राक्षस, यहाँ ईश्वर तय करता है। एक बड़ा वर्ग मानता है कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, अर्थात जो कुछ होता है वह ईश्वर की इच्छा से होता है। ज़्यादातर शायद ये आप सुनने वाले सब यही कहते होंगे। यदि हम इस मान्यता को स्वीकार कर ले तो यह तथ्य कि अंग्रेज़ों ने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, यह भी ईश्वर की इच्छा ही है न। 600 साल मुगल ने राज किया, वो भी ईश्वर की इच्छा ही होगी। मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर बार बार हमला किया और लूटपाट की, क्या यह भी ईश्वर की इच्छा थी? नहीं थी। क्या यह नहीं माना जाता कि प्रत्येक युद्ध ईश्वर की इच्छा से होता है? शादी भी भगवान की मर्जी से तय होती है। जैसे विवाह ऊपर से निर्धारित होता है तो तलाक भी ऊपर से निर्धारित होता है। क्या यह मायने नहीं रखता? आज की नई पीढ़ी अलग अलग धर्म या जाति के लोग से शादी करती है, साथ ही कुछ लड़के लड़कियां भागकर शादी कर लेते हैं, तो क्या यह भी ईश्वर की इच्छा होनी चाहिए? कई लोग बहुत लड़ते झगड़ते हैं, इनका स्वभाव बहुत खराब होता है, तो यह भी ईश्वरीय इच्छा है। आप मंदिर में जाते हैं, कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई यीशु को बसता है, कोई पैगंबर को बसता है, कोई महावीर को बसता है, वो भी ईश्वर की इच्छा होगी। संतानें माता पिता का संरक्षण नहीं करती, माता पिता को वृद्धाश्रम में रखा जाता है, शायद यह भी भगवान की ही इच्छा है ना। कई लोगों के अलग अलग जगहों पर कई रिश्ते होते हैं और इससे बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। क्या यह भी ईश्वर की इच्छा है? क्या यह ईश्वर की इच्छा नहीं है कि बहुत से लोग आदी हैं, बहुत से लोग भ्रष्टाचार करते हैं? क्या यह ईश्वर की इच्छा है? आज संसद में बैठे महापुरुष पैसा से सत्तान, वो ईडी सीबीआई पैसे से जो एमपी एमएलए खरीद कर सरकारें गिरा देती हैं, वो जो लोकशाही में लोग जिनको इलेक्ट करके बेचते हैं वो सब भ्रष्ट हो जाते हैं, वो भी ईश्वर की इच्छा है। क्या बलात्कार, हत्या, डकैती आदि आप अपराध ईश्वर की इच्छा से होते हैं? तो फिर हमें इन सब चीज़ों के बारे में शिकायत क्यों करनी चाहिए? हम परमेश्वर की इच्छा को क्यों नहीं समझते? कुछ व्यक्ति नास्तिक हैं, भगवान पर भी विश्वास नहीं करते। यह भगवान की ही इच्छा होगी है ना। मैं आपको पूछता हूँ कि वो भी ईश्वर की इच्छा होगी? यदि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता तो यह सब भी ईश्वर की इच्छा ही मानी जानी चाहिए। मनुष्य बनना है या राक्षस बनना है, यह ईश्वर तय करता है। यदि हम कर्म की स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं
तो जीवन में जो भी परिणाम आए उसे अपनी या ईश्वर की इच्छा माननी चाहिए। भगवान की मर्जी के बिना पत्ता ही नहीं हिलता, यह क्या अंधविश्वास नहीं है? वो बताने वाले हमारे अजीज दोस्त रमेश भाई सवाणी साहब हैं। वर्षा परमार प्रकाशक हितेश भाई के कनाडा निवासी मानवतावादी जगदीश बरोट को चल मन पूरी खांडे पुस्तक उपहार में ये लिखा हुआ 14 नवंबर 2024 का आर्टिकल्स है। ये है हमारी न्यायपालिका जो अपने जज को न्याय नहीं दे पाई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुजरात से निकाले गए अमित शाह अब केंद्रीय गृह मंत्री है। खोजी पत्रकार निरंजन टाकले ने एक किताब लिखी है, जज लोया को किसने मारा। जज लोया सीबीआई कोर्ट के जज थे और उनके सामने सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामला था जिसमें अमित शाह आरोपी थे। इस मामले में अमित शाह को गिरफ्तार किया गया था और सोहराबुद्दीन एनकाउंटर की जांच सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सीआईडी क्राइम ने की थी। आईजीपी गीता जौहरी ने सितंबर 2006 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें साफ तौर पर अमित शाह शामिल थे। जनवरी 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने सोहराबुद्दीन मामले को विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित कर दिया और जुलाई 2010 में अमित शाह को गिरफ्तार कर दिया गया। 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश द्वारा की जाए, जिसमें पहले जज जेटी उत्पत के सख्त रवैया के कारण जून 2014 में उनका तबादला कर दिया गया। दूसरे जज लोया की नियुक्ति हुई। 2014 में उन्होंने अमित शाह को सीबीआई कोर्ट से 1.5 किलोमीटर दूर मौजूद होने के बावजूद कोर्ट में नहीं आने पर डांट लगाई थी। दरअसल अमित शाह 9 बार सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं हुए, इसलिए अमित शाह को दिसंबर 2014 में उपस्थित होने की सख्त चेतावनी दी गई। इस बीच महाराष्ट्र हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह जज लोया पर दबाव बनाते रहे। जज लोया की बहन डॉक्टर अनुराधा बियानी ने कहा कि मोहित शाह ने लोया को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत और एक घर की पेशकश की थी। जज लोया की 1 दिसंबर 2014 को नागपुर में संदिग्ध मौत हो गई थी। मौत का कारण दिल का दौरा बताया गया। जज लोया की बहन जो एक डॉक्टर हैं ने कहा लोया की शर्ट खून से सनी हुई और उसका दिल का दौरा पड़ने पर ऐसा कभी नहीं होता है। जज लोया का पोस्टमार्टम नागपुर मेडिकल कॉलेज के फॉरेंसिक विभाग में किया गया। जज लोया का पोस्टमार्टम उनके परिवार की इजाज़त के बिना किया गया था। उनके पोस्टमार्टम का वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिवार यानी पत्नी और बच्चों के पास भेजने की बजाय एम्बुलेंस ड्राइवर के साथ लातूर में उनके पैतृक घर भेजा गया। जज लोया के परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पंचनामा की कॉपी नहीं दी गई। और चमत्कार तो देखो, नए सीबीआई जज एम.बी. गोस्वामी ने 15 दिसंबर को मामले की कमान संभाली और 2 दिन में अपना फैसला सुनाया। यहाँ तक कि एक छोटा बच्चा भी बता सकता है कि सैकड़ों गवाहों, 10,000 पन्नों की चार्जशीट, सैकड़ों कॉल रिकॉर्ड पर विचार किए बिना 48 घंटों में न्याय कैसे मिल जाए। जस्टिस गोसावी ने अमित शाह को सभी आरोपों से बरी कर दिया। अब जब जज लोया की मौत की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दिया गया तो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि इस मामले में जांच के लिए कुछ भी नहीं है और भविष्य में कोई भी अदालत इस पर विचार नहीं कर सकेगी। 12 जनवरी 2018 को भारत में एक ऐतिहासिक घटना घटी। सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठतम जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा कि जज लोया की मौत की पारदर्शी जांच होनी चाहिए। यही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का तात्कालिक और मुख्य कारण था। जज लोया के बेटे अनुज लोया ने पत्र लिखकर कहा, अगर मुझे या मेरे परिवार के सदस्यों को कुछ होता तो मुंबई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह जिम्मेदार होंगे। पत्रकार निरंजन टाकले ने नागपुर के जिला प्रोटोकॉल अधिकारी के रिकॉर्ड की जांच करने के बाद महसूस किया कि मुख्य न्यायाधीश मोहित शाह उसी दिन नागपुर पहुंचे थे। इसका मतलब है कि जब जज लोया की मौत हुई तो वो नागपुर में थे, लेकिन नागपुर के वीआईपी गेस्ट हाउस रवि भवन में रिकॉर्ड से कुछ पन्ने गायब थे। इतना ही नहीं, अमित शाह 3 मार्च से
16 मार्च 2015 तक 3-4 दिन रवि भवन में रुके थे। इनके साथ सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शरद बोबड़े, जस्टिस उदय ललित और मुंबई हाई कोर्ट के जस्टिस NW सांबरे के साथ रहे और सोहराबुद्दीन मामले के अभियोजन पक्ष के वकील और CBI के वकील अनिल सिंह भी वहाँ मौजूद थे। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उस दिनों किसी भी मराठी अखबार में अमित शाह के किसी सार्वजनिक कार्यक्रम या आधिकारिक दौरे की कोई खबर नहीं थी। दरअसल यह एक गुप्त बैठक थी। यह है हमारी न्यायपालिका जो अपने जज को न्याय नहीं दे पाई। कई सवाल उठते हैं कि यदि 2018 में जज लोया की हत्या पारदर्शी जांच हुई होती तो हत्यारा निश्चित रूप से जेल में होता। वो लिखने वाले हैं रमेश भाई सवाणी, उमेश चंदोला, जनयुग 16 नवंबर 2024। ये है भारत का न्यायतंत्र, ये है भारत का राजकारण, ये है भारत के सेवाभावी लोग जो संसद में बैठते हैं, ये हैं भारत की न्यायपालिका के जज जिस कुर्सी पर बैठे हैं उनको ये पता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर न्याय समय के पहले, समय के साथ, अगर ज़रूरियातमंद लोगों के लिए नहीं मिलता है वो न्याय किस काम का। न्याय होना चाहिए, न्याय अन्याय नहीं होना चाहिए। न्याय की कोई परिभाषा है जहाँ लोग अपने विश्वास के साथ न्यायपालिका में जाते हैं। हजारों रुपये खर्च करने के बाद अगर वकील फूट जाए, अगर जज फूट जाए, अगर न्यायतंत्र भी फूट जाए, अगर न्यायतंत्र न्याय को देरी से दे, तब उस न्याय का मतलब ही क्या है। मैंने कितने सारे केस सभी कोर्टों में लड़े, मैंने यही देखा। लेबर कोर्ट में मैंने 20 साल केस लड़ा, सिविल कोर्ट में 25 साल केस लड़ा, आज भी कोई निराकरण। हाई कोर्ट में केस मेरी ज्ञाति का, हाथीजन स्वामीनारायण मंदिर का केस मेरी समाज का है, पड़ा है, कुछ नहीं हो पाया। यही तो न्यायतंत्र है। सब एक्सपायर हो गए। अब कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, मुझे पता नहीं है। मैं तो अमेरिका का NRI हूँ। मुझे दर्द होता है कि जिस भारत की धरती पर भगत सिंह जैसे लोग फांसी के माचड़े पर सिर्फ देश के लिए चढ़ गए, आज वो भगत सिंह को न्याय कौन देगा? इनकी शहादत को कौन सलाम करेगा? क्या ये बंदे, ये जवाहरलाल नेहरू, ये सरदार, ये गांधी को किसने गोली क्यों मारी? ये कौन से लोग हैं जिनकी मानसिकता, जिनकी सोच आज 140 करोड़ की प्रजा को सोचना चाहिए कि आज रमेश भाई सवाणी इतने बहादुरी से फेसबुक वॉल पर लिखते हैं। आपको दिमाग है कि नहीं है? आप में देशभक्ति है कि नहीं है? आज जो लोकशाही में इलेक्शन हो रहा है और वो इलेक्शन मैन्युपुलेटेड हो रहा है, वो आपके सामने है, आप देख नहीं सकते हैं, तो लोकशाही कौन बचाएगा? आज़ादी मिली है, वो आज़ादी कौन बचाएगा? वो आप पर छोड़ देता हूँ। नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट।